हाल ही में विपक्ष ने सरकार के सामने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष का इससे उद्देश्य है कि सरकार को मणिपुर के मामले में बोलने के लिए मजबूर किया जा सके। विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगाती आ रही है कि सत्ता में बैठी सरकार मणिपुर के मामले को हल करने के लिए कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर रही है। इसलिए विपक्ष लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है ताकि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर के मामले में सदन में बोलने के लिए मजबूर किया जा सके। सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या मौजूदा सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से डरने की जरूरत है। पर इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा सदन में पेश किया जाता है, जिसके बाद मौजूदा सरकार को अपना बहुमत पेश करना होता है। यानी सत्ता में बैठी सरकार को ये दिखाना होगा कि उनके पास इतना समर्थन मौजूद है कि वो बहुमत में है। अगर मौजूदा सरकार अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाती तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और मौजूदा सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा देते हैं, इसके बाद पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है और सरकार गिर जाती है। जो भी मेंबर लोकसभा में ये प्रस्ताव पेश करेगा उसे 50 एमपीज़ का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्या मौजूदा सरकार को इससे डरने की ज़रूरत है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सदस्यों की ज़रूरत होती है। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके पास 303 सांसद हैं। तो मौजूदा सरकार के पास समर्थन है, उसे अविश्वास प्रस्ताव से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया है जब भारतीय जनता पार्टी के पास समर्थन मौजूद है। तो आइए जानते हैं। अक्सर ये देखने को मिलता है कि सरकार कई मामलों में बयान देने से बचती है। अगर कोई गंभीर मामला है और सरकार उस मामले पर बयान नहीं दे रही है तो सरकार को बयान देने के लिए मजबूर करने हेतु कई बार विपक्षी दल इस प्रस्ताव को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं। भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी द्वारा साल 1963 में पेश किया गया था। ये प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पेश किया गया था। आज़ादी के बाद से अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, जिनमें से 15 बार केवल इंदिरा गांधी के ही खिलाफ लाया गया था। पर एक भी बार ये प्रस्ताव भारत में पारित नहीं हुआ है। यानी कि एक भी बार अभी तक किसी भी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव की वजह से पद से इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ा है। पर एक बार 1979 में मोरारजी देसाई के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। उस समय सदन में उनके पास बहुमत नहीं था, पर उन्होंने इस प्रस्ताव पर मतदान होने से पहले ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया।